अपने आप में बहुत पुरान महान नगरी है। इस महान नगरी में उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री वी डी मिश्र जी, प्रांतीय महामंत्री, हम सबके प्राणप्रिय नेता, हम सबों को नई दिशा देने वाले हम सबके प्रांतीय महामंत्री श्री तेज बहादुर शर्मा जी, श्री के एस वाजपेयी जी, श्री पूर्व CMP साहब श्री अशोक कुमार सिंह जी, हम सबके सहायक क्षेत्र प्रबंधक श्री राकेश कुमार जी, श्री सर्वजीत जी, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व शाखा अध्यक्ष वर्तमान में WO श्री घनश्याम जायसवाल जी, और मंच के सामने दर्शक दीर्घा में सुदूर क्षेत्रों से पधारे हमारे तमाम कर्मचारी साथियों को, आप सभी को दिनेश मणि मिश्र क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र का एक बार क्रांतिकारी अभिवादन स्वीकार। का कभी न चाहा कांटों पर चला हूं, दीप शाह पर हित तिमिर में अविरल जला हूं, क्या डराते तुम कथाएं कष्ट की हमको सुनाकर, मैं अभी तक पीर की ही गोद में हंस हंस पला हूं, हंस हंस पला हूं, हंस हंस पला हूं। जब गोरखपुर से गाजियाबाद तक कर्मचारी समूह की पीड़ा को हमारे प्रांतीय प्रबंधन समिति ने शिद्दत से महसूस किया, कर्मचारियों के दर्द को शिद्दत से महसूस किया, तब जाकर के हमारी प्रबंध समिति ने उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख मंडलों में अपने निजीकरण के विरुद्ध परिवहन विकास संगोष्ठियों के आयोजन किए, जिसमें हम सभी लोग परिवहन पक्ष से और प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष के लोगों के समन्वित स्वरूप के साथ अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य के परिसंकल्पनाओं पर परिचर्चा करने के लिए आज गोरखपुर के इस गोकुल अतिथि भवन में उपस्थित हुए हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के बीच उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक, सरकार में अपनी अहम स्थिति रखने वाले, और जहां तक हम सभी समझ पाते हैं कि माननीय विधायक जी की बातों को सरकार का कोई मंत्री अथवा सरकार का कोई प्रतिनिधि इग्नोर नहीं कर पाता है, ऐसे हमारे माननीय विधायक जी का भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, क्योंकि आज हम सभी के बीच माननीय बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में है, और अपनी विचार आपके सामने जब रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम सभी को आश्वस्त करेंगे कि कहीं से भी सरकार हमारे हितों की अनदेखी नहीं करने पाएगी, और जो सरकार से बन पड़ेगा वो आप अपने स्तर से भी कराने का काम करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत है। तीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हम परिवहन कर्मचारियों की बड़ी पीड़ाएं हैं, और माननीय अंकुर राज तिवारी जी को इस मंच पे बुलाने का एकमात्र उद्देश्य था कि माननीय अंकुर राज तिवारी जी परिवहन परिवार के बच्चे हैं। माननीय अंकुर राज तिवारी जी परिवहन परिवार में ही पले बढ़े हैं, और माननीय अंकुर राज तिवारी जी की कई पीढ़ियां परिवहन निगम की अपनी सेवा दे चुकी हैं। वर्तमान में भी संजय तिवारी जी जैसे लोग अभी सेवा दे रहे हैं। इसलिए हमने बुलाया क्योंकि वो हम परिवहन कर्मचारियों की पीड़ा को बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। हमसे कई लोगों ने कहा, चूंकि हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो प्रदीप शुक्ला वगैरह पीड़ाएं तो अभिव्यक्त होंगी, हमारे प्रदेश के मुखिया बैठे हुए हैं, प्रबंधन के लोग बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम सभी के दर्द को आज प्रबंधन के लोग भी, सरकार पक्ष के लोग भी, और हमारे प्रांतीय नेतृत्व के लोग भी शिद्दत से महसूस करके आज इस परिवहन का संगोष्ठी में कोई ऐसी कार्य योजना तय करें जिसका प्रारूप और स्वरूप हम परिवहन निगम के कर्मचारियों के बिल्कुल अनुरूप हो। एक तरफ जहां नियमित कर्मचारी है, एक तरफ जहां संविदा का कर्मचारी है, वहीं एक तरफ आज नया कंसेप्ट आउटसोर्सिंग का है। एक तरफ कोई 40,000 पाता है, एक तरफ कोई 25,000 पाता है, एक तरफ कोई 5,000 पाता है, वहीं हमारा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी 4 से 5,000 के बीच इस घोर महंगाई के जमाने में भी अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य है, अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इसमें 2-4 को मैं पहचान रहा हूं। ये महिलाएं भी बेचारी आउटसोर्सिंग में अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बड़े शिद्दत से अपने कंधे पर उठाए हुए अपना निर्वहन कर रही हैं। आज उनकी पीड़ा है, इस पीड़ा को लेकर के भी आज वे हम बैठी हुई हैं।
गोरखपुर क्षेत्र इन सभी का स्वागत करता है और इनकी पीड़ा को शिद्दत से महसूस करता है। साथियों, जब हम बात करेंगे महंगाई भत्ते की, बात करेंगे टीएडीए की, बात करेंगे एरियर्स की, तो निश्चित तौर पे बड़ा लंबा समय होगा, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप सभी लोगों की तरफ से मैं पक्ष और प्रबंधन और अपने प्रांतीय नेतृत्व और सत्ता पक्ष से माननीय विधायक जी से जरूर चाहेंगे कि जब आप अपना उद्बोधन करेंगे तो हमारे कर्मचारियों को जरूर आश्वस्त करेंगे, क्योंकि ये हमारा वही कर्मचारी है जो परिवहन निगम के गौरवशाली अतीत को संरक्षित और सुरक्षित करते हुए यहाँ तक लाया है। और आज परिवहन निगम प्रबंधन तंत्र के, उच्च प्रबंधन तंत्र के कलुषित मानसिकता के कारण धीरे 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 निजीकरण की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। वो चीजें आपने सुना होगा, स्वीट पॉइजन, वो विषय वस्तु संभवतः हमारे बहुत से कर्मचारी साथियों को ना दिखे, लेकिन आउटसोर्सिंग संविदा का एक कंसेप्ट परिवहन निगम को समाप्त करने वाला है। हमने प्रबंधन से कहा था, हमने अपने प्रांतीय अध्यक्ष मंत्री से भी कहा था कि एक किलोमीटर का व्यवस्था हटा करके एक फिक्स मानदेय की व्यवस्था बनाई जाए। अगर हमारी गाड़ियां भी समाप्त हो तो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को, संविदा के कर्मचारियों को उस दिन का तो वेतन प्राप्त हो।